हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 8 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी अगर गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं पीडीएफ के अंदर उसको करेक्ट कर दूंगी। पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ही मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी है, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट है। तो जो मीथेन सेट उपग्रह है ये वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, रॉकेट है फाल्कन 9 और ये 580 किलोमीटर ऊपर कक्षा के अंदर होगा और एक दिन के अंदर पृथ्वी के 15 चक्कर ही लगा सकता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मीथेन है, इसका वैश्विक तापमान में बहुत ज़्यादा योगदान है और ये किसके उत्सर्जन से फैलती है? तो दलदली भूमि, जुगाली करने, जो पशु हैं वो जुगाली करते हैं और जो धान के खेत होते हैं इनसे मीथेन है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? तो इसका नाम है ओडिसियस और कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन। तो इंट्यूटिव मशीन ये कंपनी का नाम है। GSAT-20 को किस उपग्रह से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू है। नारी शक्ति वंदन एक्ट के अंदर कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है और बिल नंबर है 128वां। पेश किया है अर्जुन मेघवाल, जो कि वर्तमान में कानून मंत्री है, तो इनके द्वारा ही पेश किया गया था। तो अब आगे देख लेते हैं, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दो को सम्मानित किया है, जोया अख्तर और अशमा खान। तो जोया अख्तर है, इनकी फिल्म का नाम है जिंदगी न मिलेगी दोबारा और अशमा खान है ये एक शेप है। तो इन दोनों को ही इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड ही दिया गया है। तो इसका देने का उद्देश्य क्या है? तो भारत और यूके के मध्य संबंध अच्छे करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और ये अवार्ड है वो लंदन यूके के अंदर ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस का जो लीजेंड ऑनर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ललितांबिका और शशि थरूर को दिया गया है। ग्रीस, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस, मिस्र, इनका सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बोलते हैं कि मैम आप लल्लन टॉप क्वेश्चन छोड़ रही हैं। आजकल मैं नहीं छोड़ रही हूँ, आपके जो भी सर करवा रहे हैं कंप्लीट लल्लन टॉप क्वेश्चन, पर इसमें जो एक्स्ट्रा करवाते हैं ना वो भी इसके अंदर शामिल है। तो जो सर करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हूँ, तो आप देख लेना सर की क्लास और फिर इस क्लास को भी देख लेना, कंप्लीट क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो प्राग के अंदर। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रति का जो प्रारंभ है कहाँ पे हुआ है? तो उमरोई मेघालय के अंदर हुई है। और जो भारत और बांग्लादेश है इनके मध्य बोंगो सागर अभ्यास है, ये भी किया जाता है। 19वीं एशियाई खेलों के अंदर 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका नाम है पारुल चौधरी और हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्लारी को जीआई टैग ये जम्मू कश्मीर का है और चुरपी को जीआई टैग ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है और ये महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली पहली महिला बन गई है। और इन्होंने मुंबई इंडियंस टीम है उसकी एक खिलाड़ी है और 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन्होंने गेंदें फेंकी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैप टाउन, प्लोमफाउंडेन और प्रिटोरिया है और यहाँ की मुद्रा रैंड है। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बोत्सवाना, तो यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ईरान की रहने वाली है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेट सेंसा है, इसको दिया गया था 1901 के अंदर ही। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पे दिया जाता है? तो ये ओस्लो की राजधानी नॉर्वे के अंदर ही दिया जाता है। बाकी जो भी नोबेल पुरस्कार है ये
कहाँ पे दिए जाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो इजराइल के विरुद्ध। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारतीय दल ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 107 मेडल जीते हैं और भारत की रैंक है वो है 4th। अभ्यास चक्रवात तो भारतीय नौसेना का अभ्यास है, आयोजन गोवा के अंदर किया गया है और उद्देश्य है मानवीय सहायता व आपदा राहत के लिए ही। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के मध्य किया गया है और जो साइक्लोन अभ्यास है इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2023 के अंदर ही जैसलमेर के अंदर हुआ था और इस बार इसका आयोजन है वो मिस्र के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में कहाँ पर एआई केंद्र स्थापित करने के लिए ही समझौता किया है? तो कर्नाटक के अंदर। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी शीतकालीन बैठक वो दावोस के अंदर होती है। कर्नाटक के अंदर ही जो 42वां वर्ल्ड हेरिटेज होयलेश्वर मंदिर है, सिलिकॉन वैली और बगीचों का शहर बेंगलुरु कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर बुक्का के द्वारा की गई है और विजयनगर साम्राज्य इसकी राजधानी हम्पी है। पहली बार कॉफी के बागान तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक के अंदर ही है। राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और अंसी है। परमाणु रिएक्टर केगा है। जलप्रपात जोग या गरसप्पा है जो कि शरावती नदी पर है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, C4IR जो 4th औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। भारत के बाहर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएसए में किया गया है और पहला मंदिर है ये अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर। अम्बुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो झारखंड के अंदर। नोवा P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है और जो G20 सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो मुंबई के अंदर। ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 111वीं रैंक है भारत की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे और देखते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो G20 सम्मेलन है ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ था और अगली बार जो G20 2024 सम्मेलन है ये ब्राजील के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायरोस्पोस अभियान ये कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो जम्मू ये मतलब जो देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना इन दोनों का प्रमुख उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो कलहण के द्वारा लिखा गया है राज तरंगणी के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, लॉरियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को और इनकी पट्टिका है वो हाल ही के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर लगाई गई है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो माइकल डगलस को। लाइफ टाइम मानद ऑस्कर ये 1992 के अंदर सत्यजीत रे को दिया गया था और इनको भारत रत्न अवार्ड है ये भी 1992 के अंदर ही दिया गया था। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर प्रथम स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान यतीन भास्कर को मिला है जो कि हरियाणा के हैं। सेकंड स्थान वैष्णव पिचाई को मिला है जो कि तमिलनाडु के हैं और थर्ड स्थान है वो कनिष्क शर्मा को मिला है जो कि राजस्थान के हैं। तो इन तीनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। इसका आयोजन युवा एंड खेल मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। थीम है युवा आवाज। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3rd संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो USA के अंदर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है और ये भी भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही लॉन्च किया गया है और ये जो बच्चे हैं उनका सबसे करीबी दोस्त है। ये घूम भी सकता है, बातचीत कर सकता है, सवालों को जवाब दे सकता है और ये नर्सरी से 12वीं कक्षा तक ये शुरू किया गया है ये शिक्षक और इसके अंदर 0 एब्सेंट है। जब ये शिक्षक पढ़ा रहे थे यहाँ पर कितने थे? तो 0 एब्सेंट थे। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ISO 9001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन तेलंगाना में।
UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो धोरेड़ा गांव है गुजरात का। PM द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो नमो भारत। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो जीना महसा अमानी को दिया गया है। तो इनका नाम है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और केरल के CM कौन है? तो पिनरई विजयन है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो TVD-1 को। तेज चक्रवात का नामकरण भारत ने दिया है और ये अरब सागर के अंदर आया था। भारत के अंदर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ही DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। 4th पैरा एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो पारुल परमार और अमित सरोरा है। और पैरा डॉगी के अंदर पहला गोल्ड है, ये प्राची यादव ने जीता है और इनको हाल ही के अंदर अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? तो झारखंड सरकार के द्वारा ही। उद्देश्य क्या है? तो जो विधवा हैं इनके जीवन स्तर को बेहतर करना और इनके पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए है वो सरकार देगी। विधवा पुनर्विवाह जो भारतीय इतिहास के अंदर ही जागरूकता करने के लिए, मतलब किसने विधवा जो पुनर्विवाह इसको बढ़ावा दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला भारत का जिला कौन सा है? तो कासारगोड है केरल का। दिवगंत हुए बिशन बेदी का संबंध, ये स्पिनर थे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण पाठक को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ही ई किसान उपज निधि है, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई है। लॉन्च किसने की है? तो पीयूष गोयल के द्वारा। उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लिए ही जो वेयर हाउस है वो प्रोवाइड करवाना। 6 माह के लिए उनको 7% ब्याज दर पर प्रोवाइड किया जाएगा। सुरक्षा शुल्क पहले 3% था, वर्तमान में 1% है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शेर जितने जो चांदनी पीली आत्मकथा है सोमनाथ की है। 4th पैरा एशियन खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल 111 मेडल जीते हैं। SBI की ब्रांड एम्बेसडर धोनी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। आयोजन गोवा में हुआ है, शुभंकर मोगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। खेलो इंडिया गेम्स पदक विजेता होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। इसके टोटल अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। सदस्य देश, तो इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क USA के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। UN महासभा को तो इसको लघु संसद भी कहते हैं। और इसके जो 77 व 70 के अध्यक्ष कौन है? तो ये है साबा कोरोसी। और साबा कोरोसी कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। UNSC के अंदर ही टोटल कितने सदस्य देश होते हैं? तो 15 है, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 है अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है USA, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं। वर्तमान में ही UNO के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक एंड IMF है, तो विश्व बैंक और IMF इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944-45 के अंदर ही। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है विश्व बैंक का? तो वह 190वां देश एंडोरा है। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो अजय भंगा है, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। सार्क दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं।
इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत ही। हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। और भारत आसियान 1992 से इसके संबंध शुरू हुए थे। 2022 के अंदर ही सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कंबोडिया के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में जो भारत आसियान जो सम्मेलन, इसका आयोजन कुआलालंपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आसियान का 11वां देश कौन सा बना है, तो तिमोर लिस्टे है, ये इसका 11वां देश है। तो ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें जर्मनी, जापान, USA, फ्रांस, इटली, कनाडा है, वो इसके अंदर शामिल है। तो इसके जो 48वें अधिवेशन उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। और अब 49वीं बैठक है वो फ्रांस के अंदर होगी। आगे देखते हैं G20। तो G20 के अंदर 19 देश शामिल हैं तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसके 2022 के अंदर बैठक है वो बाली इंडोनेशिया में की गई थी। 2023 के अंदर ही इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना है वो 1923 में की गई है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है। और इसकी 90वीं बैठक है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। आगे देखते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और स्थापना 1966 के अंदर की गई है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर ही एक देश शामिल, मिस्र इसके अंदर अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं WTO। तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अंदर टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो नागोजी ओंकाजा इवेला है, वो इसकी वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेप तो 5 जून 1972 को ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ओपेक। तो ओपेक के अंदर ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही एक संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है।